नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का आविष्कार और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो आपके लिए नया वीडियो लेकर हम आए हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और आगे बहुत कुछ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो हम डालें आप तक वो वीडियो सीधा पहुंच जाए, ताकि आपको कहीं भी रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम। इनपुट इनपुट युक्तियाँ, इनपुट डिवाइस ये हो गया। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वही युक्तियाँ जिनका उपयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। इम्पॉर्टेंट है। अब इनपुट युक्तियों में कौन कौन से यंत्र आपके आते हैं उसको बताते हैं। पहले हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है आपका? इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हम क्या करने के लिए करते हैं? अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। तो कुंजियों के बारे में हम लोग जानते हैं, बटनों के बारे में। अंतराक्षरीय कुंजियाँ, इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियाँ जैसे ए से लेकर जेड तक, तथा अंकीय कुंजियाँ 0 से लेकर 9 तक आती हैं। दूसरा आपका हो गया अंकीय कुंजियाँ। अंकीय कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएं तरफ होती हैं। ये कुंजियाँ अंकों 0 से लेकर 9 से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा हो गया आपका फंक्शन कुंजियाँ, फंक्शन बटन। फंक्शन बटन क्या होता है? इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियाँ भी कहते हैं। ये होती हैं आपकी F1 से लेकर F12 तक। इसको हम फंक्शन बटन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ, इसके अंतर्गत 4 तीर के निशान वाली कुंजियाँ आती हैं, जो चारों दिशाओं दाएं बाएं ऊपर नीचे हम इससे अपने पेज को कर सकते हैं। इन चारों कुंजियों के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ और होती हैं, जैसे हो गया आपका होम। इनका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को भेजने के लिए किया जाता है। एंड, इसका प्रयोग कर्सर को लाइन की अंत में भेजने के लिए किया जाता है। पेज अप, इसका कर्सर के पिछले पेज पर चला जाता है तथा पिछले पेज पर जाने के लिए हम इसको दबाते हैं। पेज डाउन क्या हो गया? पेज डाउन हो गया कर्सर को अगले पेज पर ले जाने के लिए या अगले पेज पर जाने के लिए। कीबोर्ड की अन्य कुंजियाँ भी होती हैं। कीबोर्ड की अन्य कुंजियों के बारे में हम जानते हैं। कंट्रोल, एंटर, शिफ्ट, ये 3 कुंजियाँ होती हैं। कंट्रोल, एंटर, शिफ्ट। और हो गया एस्केप कुंजी, एस्केप की, बैक स्पेस की और डिलीट की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, विंडो लॉक की, टैब की, कैप्स लॉक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब बटनें हैं, कंप्यूटर की मुख्य बटनें हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इनका उपयोग अधिकतर होता रहता है। नेक्स्ट,
अब समझते हैं कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं। कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं? कीबोर्ड में कुल 104 या 105 बटनें होती हैं। कीबोर्ड में कुल 104 या 105 बटनें होती हैं। ये तो हो गया आपके कीबोर्ड के बारे में जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं माउस के बारे में। माउस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। माउस माउस के बारे में, माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। माउस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। माउस 3 प्रकार के होते हैं। माउस का प्रकार होता है 3 प्रकार। आगे जानते हैं माउस के बारे में। इसमें जो बटनें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। एक होता है ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग हम एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में जॉयस्टिक नहीं है तो आपके कंप्यूटर में गेम नहीं खेल सकते। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट्स साइमल्टेनियस कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। आगे हो गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः निम्न अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसे एटीएम में, एयरलाइन आरक्षण में, बैंक में, सुपरमार्केटिंग में, मोबाइल में। किसका उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन। टच तो हम लोगों ने ना जाना टच स्क्रीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एटीएम में, एयरलाइंस में, बैंक में, सुपरमार्केट में, मोबाइल में। किसका प्रयोग होता है? टच स्क्रीन। ये स्क्रीन को टच करते ही उसका काम करना, जिस प्रकार हमारा मोबाइल है। टच स्क्रीन। आगे पढ़ते हैं बार कोड रीडर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बार कोड रीडर क्या होता है? यह एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग किसी उत्पाद पर, किसी भी सामान पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग कोई सामान जब खरीदते हैं तो उसमें एक स्कैनर छपा होता है जिसको ग्राहक स्कैन करता है और उसका मूल्य हमारे बिल पर छप जाता है, उसी को कहते हैं बार कोड। आगे स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये हो गया आपका स्कैनर। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। अभी तक हो गया आपका इनपुट डिवाइस। अभी तक क्या हो गया आपका? इनपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर पर प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करते हैं। ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है। ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। आउटपुट डिवाइस में पहले आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक लाइक टीवी। मॉनिटर कैसे दिखता है? एक टीवी की तरह दिखता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के कप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले, एक हो गया कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ये तो हो गया आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना। दूसरा हो गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में प्रयोग करते हैं। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स प्रति इंच में मापी जाती है। प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे पढ़ते हैं। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी कैसा प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या किसी चित्र के लिए करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर के दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर। अगला आपका है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रकार आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो आपको कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाने की कृपया करें। धन्यवाद।